अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इंसान को गलत और सही दोनों रास्ते दिखाकर उनका अंजाम बता दिया है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किसका इंतखाब करता है। अगर हम सिराते मुस्तकीम का करते हैं तो उसके लिए हमें इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग इतने खुश नसीब होते हैं कि हर कदम पर उनको गाइड करने वाले मिल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी इस्लाह खुद करना पड़ती है। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि अगर हम खुद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो खुद एतमादी, कि इंसान को अपनी ज़ात पर एतमाद होना चाहिए कि वो कुछ सोचने की, कोई फैसला करने की सलाहियत रखता है और फिर उसको अमली जामा भी पहना सकता है। ये इरादा जितना पुख्ता होगा मंजिल उतना ही उसके करीब होगी। लेकिन अगर उसको अपनी ज़ात पर एतमाद ही नहीं है तो कोई भी किसी भी वक्त मुश्किलात पैदा कर सकता है। दूसरा मरला आता है अपनी कंपनी को चेक करने का, कि हम किन लोगों में उठते बैठते हैं, हमारा हल्का एहसास किन लोगों पर मुश्तमिल है। उनकी मेंटेलिटी को चेक करने के लिए हमें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये इंसान की नफ्सियात है कि जब उसकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं तो मजबूरियों का नाम दे देता है। जहाँ हम 10 मिनट बोलते हैं वहाँ 9 करेंगे, 9 को से 8 की तरफ आएंगे, और फिर इस टाइम को कम करते जाना है ताकि दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिले। जब वो बोलेंगे तब भी हम जज कर सकेंगे, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है कि इंसान की मिसाल एक कान की सी है। जब वो बोलता है तो पता चलता है कि ये कान सोने की है या कोयला की। जब हमने उनके मेंटल लेवल को चेक करना है तो उनके 2 ग्रुप बना लेने हैं। एक तो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग और दूसरा नेगेटिव सोच रखने वाले लोग। अब जो नेगेटिव सोच रखने वाले लोग होंगे उनके लिए हमने फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो अपनी जुबान पर कंट्रोल करने के लिए किया था, और अपने आप में ये अहद करना है कि हमने इन्हें अल्लाह हाफिज कह देना है। क्योंकि इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों के बीच शामिल होते हैं। जब हम अच्छे लोगों में बैठते हैं तो हमारे अंदर का अच्छाई का पौधा बढ़ता है, और जब बुरे लोगों में बैठते हैं तो बुराई के पौधे को पानी मिलता है। तीसरा मरला आता है अच्छे लोगों की कंपनी को ज्वाइन करने का। जब हम अच्छे लोगों की कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो अपनी ज़ात का एहतसाब भी करना है कि हम में कौन सी खूबियां हैं और कौन सी खामियां पाई जाती हैं, और उन लोगों में कौन सी खूबियां हैं। अब उनकी अच्छाइयों को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना है और अपने अंदर की बुराइयों को अपनी ज़ात से दूर करना है। जब हम अपना एहतसाब करेंगे तो साथ ये भी देखना है कि मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, और आने वाले कल को मैंने इससे बेहतर होना है। बुराई हमें उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम बुरे लोगों की कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, और उनको अल्लाह हाफिज कहते हुए हमने अपने आप से एक अहद करना है और अल्लाह ताला के इस फरमान को याद रखना है ताकि हम साबित कदम रह सकें। वइज़ा ख़तबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, सूरत अल फुरक़ान आयत नंबर 63।